इस तरह से देखिए गुड़ाई करने के बाद ये गमले में अप्लाई कर दीजिए इस फर्टिलाइज़र को। ये देखिए हमने भरपूर मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दिया। दोस्तों अब 2-3 महीने तक इस अपने बेलपत्र के पौधे को कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम एक पौधा जिसके पत्ते शिव की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों देखिए ऐसी मान्यता है कि यह जो बेलपत्र का पौधा है, बेल का पौधा है, तो इस पौधे के पास में भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं। और जिस घर में बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है तो घर में बेलपत्र का पौधा लगाना शुभ है। इसे यदि आप वास्तु के हिसाब से लगाते हैं, वास्तु के नियम से लगाते हैं, तो ये पौधा आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। और आपके घर में जहाँ पे ये पौधा लगता है, भगवान शिव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। परिवार के सब लोग सुखी और संपन्न होते हैं। दोस्तों देखिए कुछ लोग यह पूछते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर यही है कि इसका पौधा लगाने से, बेलपत्र का पौधा लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। घर में पौधा होने से आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, भगवान शिव खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके हर कार्य आसानी से परिपूर्ण होते हैं। ये देखिए ये बेलपत्र को दोस्तों कभी भी कटा फटा नहीं चढ़ाते हैं। ये देखिए 3 पत्तियों का सेट होता है, तो जब भी चढ़ाते हैं ये 3 पत्तियां एक साथ चढ़ाते हैं। इसको यहाँ से तोड़ते हैं। ये बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पित करते हैं ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं भगवान शिव का दिन सोमवार होता है, तो अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्र का पौधा अपने गार्डन में लगाएंगे तो वो आपके लिए शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आप रविवार को भी इसका पौधा लगा सकते हैं। अगर सावन के सोमवार में आप इस पौधे को लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और फलदायी होगा। दोस्तों देखिए ये पिछले साल सावन में हमने इस पौधे को लगाया था। ये देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी, कितना स्वस्थ है। इसका देखिए आपको एक भी पत्ती खराब नहीं दिखाई देगी। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि इस पौधे को किस तरह से लगाएं और कैसे इसकी देखरेख करें ताकि यह पौधा आपके घर में स्वस्थ और अच्छी तरह से ग्रोथ करे। देखिए ये गमले में लगाने पे क्योंकि इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है तो फल की आप उम्मीद कम करिए। ये देखिए ये बेल का फल है, इस तरह का फल लगता है, लेकिन यह बड़े पेड़ में लगता है। आप गमले में लगा करके आप पत्तियां ले सकते हैं और पत्तियों को भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े गमले में लगाएंगे, गमले की साइज 30 इंच गुणे 30 इंच रखेंगे तो आपको फल भी मिल सकता है। अब देखिए बता दें आपको उगाने का तरीका। दोस्तों देखिए इसके अंदर बीज होता है, इसको तोड़ेंगे, इसके गूदे को इस्तेमाल करेंगे। इसमें से जो बीज निकलता है तो किसी सीडलिंग में कुछ बीज डाल दीजिए मिट्टी में। ये बीज कम से कम 20-25 दिन में उग जाते हैं। जब आपका पौधा उग जाएगा तो उसमें से आप 1 या 2 पौधा हेल्दी देख करके अपने गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए इसी तरह से बीज से हमने ये पौधा उगाया था। ये पौधा हमने सीडलिंग में अलग उगाया था। पौधा उगाने के बाद छोटा ही पौधा हमने यहाँ पे रिपार्ट कर दिया था। अब दोस्तों देखिए गमले की साइज। ये छोटे पौधे को लगाने के लिए पहले शुरुआत में आपको जब बीज से उगा लेंगे तो छोटे गमले का 6 इंच गमले का इस्तेमाल करिए। हम भी पहले इस पौधे को 6 इंच के गमले में लगाए थे और हमने 4 महीने के बाद इस पौधे को ये हमने देखिए ये 8 इंच का गमला है, 8 इंच के गमले में रिपार्ट कर दिया है। तो इस तरह से जब पौधा बड़ा होता है तो गमले की साइज हम बढ़ाते जाएंगे। अभी ये 8 इंच के गमले में पौधा कम से कम 2 साल तक चल जाएगा। 2 साल के बाद इस पौधे का रिपार्टिंग हम बड़े गमले में कर देंगे। दोस्तों देखिए गमले की साइज की बात हमने कर लिया। अब बात आएगी मिट्टी की। मिट्टी इस बेलपत्र के पौधे को उगाने के लिए जो मिट्टी लगेगी तो मिट्टी हमको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें हम पानी डालें तो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करना है और जो मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। जिस समय आप मिट्टी तैयार करिए तो उस समय यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गमले में लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पोषक तत्व देना पड़ेगा। मिट्टी लीजिए, मिट्टी कम से कम 70% लीजिए, इसमें 20% गोबर की खाद मिलाइए। अब जो 10% बचता है 10% में आपको नीम की खली डालना है और सरसों की खली डालना है, बोन मील
और पोटेशियम और फास्फोरस के लिए आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। केमिकल का इस्तेमाल न करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करिए, पौधे को रिपार्ट कर दीजिए, पौधे को लगा दीजिए। और दोस्तों देखिए, अब ये ज़्यादा पानी, अब बात आती है पानी की। ये देखिए हमने पौधा लगा दिया है, ये देखिए मेरा पौधा एकदम से हेल्दी है। आप सारी पत्तियाँ देखिए, ये इसकी एक भी पत्ती खराब नहीं है। तो इसका क्या वजह है कि आप गर्मी के दिन में देखेंगे तो बेलपत्र की पत्तियाँ सब कटी फटी दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी पत्तियाँ सारी की सारी एकदम से सब हेल्दी हैं, कोई कटी फटी नहीं है। तो इसका कारण यह है कि हम अपने पौधे के ऊपर हर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से कोई फंगस भी नहीं लगता है और कोई कीट ये हमारी पत्तियों पे नहीं लगे हैं। तो इस तरह से आप भी अगर बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, कोई कीट और फंगस नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए पानी कितना डालें। अभी देखिए आप देख सकते हैं मेरे गमले की मिट्टी एकदम से सूखी हुई है। हम थोड़ा सा पानी इस गर्मी के दिन में भी 4-5 दिन पे देते हैं, पानी तब देते हैं जबकि हमारे ये गमले की मिट्टी एकदम से सूख जाती है। ये देखिए मिट्टी एकदम से मेरी सूखी हुई है, अंदर अभी नमी है लेकिन ऊपर से एकदम से सूख गई है। दोस्तों देखिए महीने में एक बार कोई टूल्स लेकर के इस तरह से आपको मिट्टी को लूज कर देना है। ये देखिए हम मिट्टी को लूज करेंगे। जिस समय मिट्टी हम बनाए थे उस समय पर्याप्त मात्रा में हमने इसमें गोबर की खाद, नीम खली, सरसों खली, बोन मील वगैरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया था। तो दोस्तों देखिए इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम एक फर्टिलाइज़र डालते हैं और ये देखिए ये फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को ये देखिए ये कई दिन से हमने तैयार करके रखा है। ये उसका ऊपर से ये रस जो है देखिए इस तरह से हम ये 1 लीटर की मात्रा ले लेंगे। दोस्तों देखिए इस फर्टिलाइज़र के बारे में आप जान लीजिए। इस फर्टिलाइज़र को, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कैसे तैयार करते हैं और कैसे अपने बेलपत्र के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से ये बेलपत्र का पौधा एकदम से हरा भरा रहता है। दोस्तों एकदम यह खाद एकदम से घरेलू खाद है और फ्री की है। इसको तैयार करने की विधि जान लीजिए। ये देखिए पानी लेते हैं, पानी लेंगे, इसमें कोई भी कंपोस्ट खाद, गोबर की कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, इसमें 1 लीटर पानी में आधा किलोग्राम खाद की मात्रा डाल देते हैं और इसको 2 दिन तक ऐसे ही फर्मेंट होने देते हैं। अभी देखिए इसी फर्टिलाइज़र से जो फर्मेंट हो चुकी है, हमने 1 लीटर ये खाद इस डिब्बे में ले लिया और इस खाद में एक फर्टिलाइज़र हम और ऐड करेंगे। दोस्तों देखिए इस फर्टिलाइज़र में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं। ये देखिए हमने इस डिब्बे में रखा है ये छाछ है, मट्ठा। तो इसकी देखिए थोड़ी मात्रा इस फर्टिलाइज़र में हम डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ी मात्रा ये छाछ की डाल दिया। ये छाछ जो है कम से कम 15 दिन पुराना है। ये जो दही से में पानी मिला करके इसे घोल करके रख दीजिए। ये जब खट्टा हो जाता है तो इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है और ये हमारे बेलपत्र के पौधे को अम्लीय मिट्टी पसंद है। इसको जो मतलब मिट्टी के पीएच की बात करें तो 5.5 से लेकर के 6.5 तक अगर पीएच मान मिट्टी का है तो ये पौधा हमारा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए 2 चीज़ से हमने फर्टिलाइज़र बनाया। एक कंपोस्ट जिसे पानी में घोल के 3 दिन पहले से 2 दिन पहले से रख दीजिए और इसमें ये मट्ठा मिला दीजिए, छाछ मिला दीजिए और इस तरह से देखिए गुड़ाई करने के बाद ये गमले में अप्लाई कर दीजिए इस फर्टिलाइज़र को। ये देखिए हमने भरपूर मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दिया। दोस्तों अब 2-3 महीने तक इस अपने बेलपत्र के पौधे को कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। केवल जब मिट्टी सूखेगी तो इस पौधे में हम नमी मेंटेन करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप अपने बेलपत्र के पौधे का केयर करिए। आपका बेलपत्र का पौधा आपके गार्डन में एकदम से हरा भरा रहेगा। भगवान शिव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।